रहूंगा। अब तक प्रश्न ऋषियों ने किए हैं, अब प्रश्न मैं कर रहा हूँ, जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब आप लोग देंगे, प्रश्न मैं कर रहा हूँ। भगवान पहले किसे मिलते हैं बताइए, बताइए भगवान किसे मिलते हैं पहले? नहीं पता, नहीं पता है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान किसे मिलते हैं? परीक्षित कहता मुझे ऐसा लगता है भगवान कि भगवान तो केवल 5 बार नहाने धोने वाले को मिलते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल गलत है भैया, क्योंकि जो कोल भील सर्दियों के 4 महीने में स्नान नहीं करते थे, ऐसे कोल भीलों को मेरे राम ने अपने हृदय से लगाया, अपने गले से लगाया। तो भगवान उसे मिलते होंगे जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को भगवान मिलते होंगे। ब्राह्मण को भगवान नहीं मिलते हैं। कहा जाती विदुर के यादव पदे, विदुर जी की क्या जाती थी? दासी पुत्र विदा, दासी का पुत्र है ये विदुर, लेकिन उसके घर जाकर के मेरे भगवान ने केले के छिलके खाए हैं। तो भगवान जरूर भगवान उसे मिलते होंगे, उसे मिलते होंगे जो बहुत पढ़ा लिखा होगा। पढ़े लिखे को भगवान नहीं मिलते हैं। पढ़ा लिखा ना जप किया तप किया न मृगराज, रजमन फूल दिखाई कर फेर लिया। अरे वो हाथी, हाँ जो डूब रहा था जल में, क्या वो पढ़ा लिखा था? वसत ही सदा आपने भिक्षा करी भोजन करे, सदा जपे हरि नाम। सुदामा क्या था बेचारे सुदामा के साथ? मित्र के घर भगवान के घर ले जाने के लिए स्वयं के घर में 4 दाने चावल के नहीं है। ऐसे नितांत गरीब को मेरे भगवान ने उस सिंहासन पर बिठाया जहाँ पर सिवाय नारायण के, सिवाय विष्णु के, सिवाय कृष्ण के कोई दूसरा बैठ नहीं सकता है। जाति वाले को नहीं मिलते, धनवान को नहीं मिलते। आज परीक्षित ने कहा भगवान एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि विदुर के घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए, दासी के यहाँ केले के छिलके, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अरे ऐसी भगवान को क्या जरूरत आ पड़ी जो जाकर के उस विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाए भगवान ने? ये बात हमें समझाइए। बहुत सुंदर कथा है भैया। भगवान और भक्त का कैसा मिलन होता है, इस कथा से हमें जानना चाहिए। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जहाँ से शुरू होती है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें सुखदेव और परीक्षित का संवाद इस प्रश्न से प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, बहुत सुंदर कथा है विदुर जी की, मैं जरूर सुनाऊंगा। यदा को राजा संस्कृता घर में नवीना विदुर जी महाराज का पूर्व जन्म थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। विदुर जी दासी पुत्र क्यों बने? विदुर कौन है पता? एक बार मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोर आ गए। मांडव्य ऋषि के आश्रम पर चोर आए तो राजा ने मांडव्य ऋषि को
चोर समझ करके आज पकड़ा है और लाकर के चूल्हे पर चढ़ा दिया, खड़ा कर दिया वहां। क्या अब तो इस साधु को, अब तो इस व्यक्ति को फांसी लगेगी, ये चोर है। मांडव्य ऋषि मन में विचार करते हैं, भैया ऐसा हमने कौन सा पाप किया था, ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हालांकि जब राजा को पता चला कि ये चोर नहीं साधु है तो राजा ने परमात्मा को छोड़ दिया, लेकिन महात्मा बड़ा तपस्वी है, मांडव्य ऋषि बड़े तपस्वी हैं। जाकर के यमराज से जाकर के पूछा, बताइए हमारी कौन सी ऐसी गलती है, कौन सी ऐसी भूल है जिसके कारण हमें सूली के दर्शन करने पड़ेंगे। यमराज कहते हैं, आपने बचपन में दी की आंख को एक सीख से चबो दिया, उसी के कारण हमें आज ये दिन देखना पड़ा है। आज मांडव्य ऋषि को क्रोध आया और मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि जाओ यमराज, तुमने इतनी सी छोटी भूल के लिए इतना बड़ा दंड मुझे दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाकर के मनुष्य योनि में दासी के पुत्र बन करके रहोगे, विदुर के रूप में बन करके रहोगे। वो यमराज स्वयं विदुर बन करके आए हैं यहाँ 100 वर्ष पहले। विदुर जी महाराज, ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। तब कौरव और पांडवों की सेना खड़ी हुई थी। उस समय विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से जाकर के कहा, राजन तुम्हारी बाहर की आंखें तो टूटी हैं, लेकिन अंदर की आंखों से देखो, पांडव तुम्हारे बेटे के समान है, तुम्हारा सम्मान करते हैं। पांडव चाहे तो 2 मिनट में तुम सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करते। उन्हें लाक्षा गृह से बचाओ, उन्हें बंदी गृह से बचाओ, उन्हें वनवास से बचाओ। इन बातों को सुन रहा था दुर्योधन। विदुर कहते हैं, ये सब तुम नहीं कर रहे हो धृतराष्ट्र, ये सब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन कर रहा है। और शास्त्र इस बात को कहते हैं, भैया कुल ग्राम कुलम त्यजे ग्रामं जनपद आत्मार्थे पृथ्वी त्यजे। यदि एक व्यक्ति के मारने से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित होता है तो ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। एक परिवार के नष्ट करने से, एक घर को खत्म करने से पूरा यदि हमारा गांव बचता है तो ऐसे परिवार को नष्ट कर देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। एक गांव को नष्ट करने के लिए यदि हमारा पूरा भारत वर्ष सुरक्षित रहता है, ऐसे उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। अच्छा कहते हैं इस बात। कितनी बातें हो रही थी। दुर्योधन आया, चौरे दासी के बेटे, चौरे दासी के पुत्र मूर्ख हो रहा है, मेरी कृपा से यहाँ महामंत्री बन के बैठा है और आज तू मेरी बुराई करता है, निकल जा हमारे यहाँ। आज के बाद तू इस महल में दिखाई नहीं देना चाहिए। आज विदुर जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाना, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाना मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। मैं तो केवल समझाना चाहता हूँ, नहीं मानते हो तो मुझे तो ये मंत्र पद वैसे भी छोड़ना है। और तुम कहते हो ये मेरे लिए और अच्छा हो गया, अपने मंत्री पद को छोड़ा है। विदुर जी केले के वन में जाकर के रहने लगे। केले के वन में पहुंचे विदुरानी के साथ में। 12 वर्ष तक विदुर जी ने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार करते हैं, केवल फल खाते हैं। 12 वर्ष तक मुस्कुराए नहीं, 12 वर्ष तक किसी से बात नहीं की, 12 वर्ष केवल भजन करते रहे हैं। लेकिन आज स्नान करते हुए प्रातःकाल जब विदुर जी यमुना से लौट रहे थे, नदी से लौट रहे थे, तभी विदुरानी ने देखा कि आज विदुर जी महाराज मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं। क्या बात है? पूछा, भगवान क्या बात है, आज आप बड़े प्रसन्न हो। जो मुस्कुराहट हमें 12 वर्ष में दिखाई नहीं दी, आज वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है। अरे ऐसा कौन सा दृश्य देखा है, कौन सी ऐसी समाचार सुने हैं जिसके कारण तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है?
विदुर जी कहते हैं देवी आज मेरा कष्ट आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। विदुरानी बोली तो इसमें मुस्कुराने की क्या बात है, आप मंत्री तो है नहीं, मंत्री होते तो कन्हैया के पास बैठ जाते, कन्हैया से बात कर पाते। अब तो आप एक साधारण व्यक्ति हैं और उस भीड़ में हम बूढ़े बड़ों को कौन कर सके दर्शन करने देगा। हमें तो दर्शन भी हो पाएंगे कि नहीं ये भी हमें पता नहीं है। आज विदुर जी